हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है इस 10 मिनट की सीरीज में। आज हम पीपीबी के एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं और वो कॉन्सेप्ट है दोस्तों ऑब्लिगेशन अंडर पीएमएलए। ऑब्लिगेशन अंडर पीएमएलए, ऑब्लिगेशन का मतलब है कुछ ऐसी बातें जो आपको करनी ही पड़ेंगी, आपकी जिम्मेदारी बनती है और ऐसा एक्ट के अकॉर्डिंग है, क्योंकि पीएमएलए ए का मतलब यहाँ पर एक्ट से है। तो पीएमएलए के अंदर क्या क्या ऑब्लिगेशंस है उसमें हम बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, अगर हम बात करें सबसे प्राइमरी ऑब्लिगेशन की, टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ द कस्टमर। सबसे पहली बात है कस्टमर की आइडेंटिटी को वेरीफाई करना, या उसका कोई भी बेनिफिशियल ओनर है तो उनका भी आइडेंटिफिकेशन वेरीफाई करना है जरूरी। उसके साथ साथ जो भी ऑथेंटिकेशन करना है, ऑफलाइन वेरिफिकेशन करना है, चाहे वो आधार का करना है, पासपोर्ट का, डॉक्यूमेंट किसी का भी, ये सब चीजें इसी में आइडेंटिफाई करने के प्रोसेस में आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन एज स्पेसिफाइड। जितने भी ट्रांजेक्शन वो कर रहा है उनके रिकॉर्ड का मेंटेनेंस करना भी इसमें है। फर्निश करना इंफॉर्मेशन को, जब भी कोई ट्रांजैक्शन इस तरह का होता है और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है तो उस इंफॉर्मेशन को फर्निश करना है। और कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जो हुए तो नहीं है बट अटेम्प्ट किए गए हैं, तो अटेम्प्ट किए गए ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड करना होता है। ये रिकॉर्ड होते हैं। इसके लिए एक पीएमएलए में प्रोविजन है कि आपको कम से कम 5 साल तक, जो भी ट्रांजैक्शन की डेट है वहां से 5 साल तक आपको वो रिकॉर्ड सारे मेंटेन करने हैं। ऐसा पीएमएलए का ऑब्लिगेशन है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये जितने भी रिकॉर्ड आप मेंटेन कर रहे हैं किस बात के लिए? डॉक्यूमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, किसके? क्लाइंट के या उसके बेनिफिशियल ओनर के। उसके साथ साथ अकाउंटों की फाइल्स हैं, जैसे आजकल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, और बिजनेस करस्पॉन्डेंस ऑफ द क्लाइंट है, उसके भी जो भी हमने करस्पॉन्डेंस करी है बिजनेस की क्लाइंट के साथ वो भी मेंटेन करके रखनी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। दीज आर टू बी मेंटेन फॉर पीरियड ऑफ 5 ईयर। बिल्कुल, कब? डेट ऑफ क्लोजर ऑफ अकाउंट। अब यहाँ पर दो बातें हैं, या तो उसका अकाउंट क्लोज हुआ तो उसके 5 साल, या उससे आपने कोई रिलेशनशिप जो पहले थी लोन की या किसी की वो भी खत्म कर दी तो उससे भी 5 साल, या उसके पहले कोई जो भी उससे पहले हो तो विच एवर इज लेटर, जो बाद में आएगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि आपको 5 साल तक का रिकॉर्ड उसके अकाउंट के क्लोजर से रखना है, या अकाउंट क्लोज नहीं हुआ है, आपने उससे बिजनेस रिलेशनशिप एंड करी तो उसके 5 साल, यानी अकाउंट क्लोज होने के भी 5 साल तक आपको मेंटेन करना है। ठीक है। और जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनको मेंटेन भी करके रखना है, साथ साथ में कॉन्फिडेंशियल भी रखना है, क्योंकि ये भी बैंक का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन जो भी होती है उसको क्या सिक्योर्ड और सुरक्षित रखें और कॉन्फिडेंशियल भी रखें। नेक्स्ट पॉइंट इसी में आता है, अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं उससे पहले बैंक को कुछ काम करने होते हैं। क्या? आपको क्लाइंट को अपने पहचानना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है। आधार ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन से करें या किसी भी और मोड से आप करें। दूसरा, आपको उसकी ओनरशिप को भी एग्जामिन करना है, वो खुद है, पार्टनर है, कॉर्पोरेट है, डायरेक्टर है या बेनिफिशियल ओनर है। उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को भी देखना है। उसके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, सोर्स ऑफ फंड, वो भी देखना है। और जितना भी रिकॉर्ड है किस बात के लिए, उसके ट्रांजैक्शन के पीछे का पर्पज का रिकॉर्ड, और नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रांजैक्शंस, इन सबको भी रखना है। उनकी जितनी पार्टीज हैं उनका भी रिकॉर्ड आपको मेंटेन करके रखना है। द स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन्स आर, और ये कौन कौन से हो सकते हैं, चाहे वो कैश विड्रॉल हो, डिपॉजिट हो, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स हो, और उसके साथ साथ स्पेसिफाइड थ्रीशोल्ड वैल्यू। अब थ्रीशोल्ड वैल्यू का मतलब कि पहले से कुछ बता रखी कि इतने लाख से ऊपर या इतने हजार से ऊपर के आपको रिकॉर्ड रखने हैं, तो वो भी। हाई वैल्यू के इंपोर्ट हुए हैं, हाई वैल्यू का रेमिटेंस हुआ, उनका भी। अदर ट्रांजेक्शन जो भी मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग के रिस्क में कंसीडर होता है उसको भी मेंटेन करना है। एंड द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू, और इसके साथ साथ उसका जो भी रेवेन्यू इंटरेस्ट है वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। कोई भी स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन्स नॉट टू कैरी आउट इफ अनेबल टू टेक अफोर्ड। अगर ऊपर ये जितने हमने दिए हुए नहीं कर पा रहा तो आपको उसका कोई भी ट्रांजेक्शन कैरी आउट नहीं करना है।
इफ एनी सच ट्रांजेक्शन आर कंसिडर सस्पिशियस, अगर आपको लगता है, द बिजनेस रिलेशनशिप शुड बी पुट अंडर एनहांस मॉनिटरिंग। अगर आपको सस्पिशियस लगता है कोई भी चीज, तो आपको उसमें एनहांस मॉनिटरिंग करनी है विद ग्रेटर स्क्रूटनी ऑफ सच ट्रांजेक्शन। तो दोस्तों ये हमने बात करी कि पीएमएलए में क्या ऑब्लिगेशंस हैं, उनको मेंटेन करना है। अब इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास आता है, under the PMLA, bank must identify of must verify the identity of the customer and the beneficial owners using। अब कैसे कर सकता है? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग बैंक में प्रैक्टिस में भी करते हैं। तो केवल ये आधार, पासपोर्ट, आधार, ओवीडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ओवीडी यानी ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट, और थर्ड पॉइंट है वर्बल कंफर्मेशन फ्रॉम द कस्टमर या यूटिलिटी बिल्स। तो यहाँ पर देखिए ओनली ओनली लिखा तो ये तो नहीं है, लेकिन ये चीज जरूर है जो बी वाला है, आधार, पासपोर्ट और अदर ओवीडी, कोई भी जो डिफाइंड है उनमें से लेकर आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, एक आपको जानकारी देनी है कि पिछले 30 सालों में लगभग 10 लाख से ज्यादा बैंकर्स ने वीडियोस और पीडीएफ के हेल्प से जेआईबी, सीआईबी और प्रमोशन एग्जाम की तैयारी की है और उसमें सक्सेस पाई है। दोस्तों NS2 स्कूल ऑफ बैंकिंग .com पर या जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है वहां पर आपको इन सब कोर्सेज के बारे में जानकारी मिल सकती है। हम लोग आपके बहुत आभारी रहते हैं कि आप हमारे वीडियोस को देखते हैं और पसंद भी करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, फॉर हाउ लॉन्ग मस्ट बैंक मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर पीएमएलए। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि ये बैंक की जिम्मेदारी है कि वो रिकॉर्ड को भी मेंटेन करे। तो दोस्तों इसका आंसर कौन सा होगा? 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर। और इन सब में डेट ऑफ ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है। कई जगह ये होता है डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, कई जगह होता है एंड ऑफ रिलेशनशिप। तो दोनों बात आप ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बताया था बहुत क्लियरली कि 5 साल है। कितना है? 5 ईयर आपको रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है। ठीक है, कितने साल? 5 साल आपको रिकॉर्ड मेंटेन करके भी रखना है उस ट्रांजेक्शन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, बैंक मस्ट मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, अकाउंट फाइल्स एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस ऑफ क्लाइंट्स, दीज रिकॉर्ड आर केप्ट। तो ये भी देखिए, ये क्वेश्चन में भी वही बात पूछी गई है और इसमें आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट के बारे में पूछा हुआ है, अकाउंट फाइल के बारे में पूछा हुआ और बिजनेस करस्पॉन्डेंस के बारे में पूछा हुआ। 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ अकाउंट एंड एंड ऑफ रिलेशनशिप, और 10 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग अंटिल द कस्टमर रिक्वेस्ट डिलीशन। तो हमने देखा था कि हमारा जो इसमें पॉइंट है, और दो पॉइंट हमारे थे, एक तो था क्लोजिंग ऑफ अकाउंट और दूसरा था एंड ऑफ रिलेशनशिप। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो गया? 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ अकाउंट एंड रिलेशनशिप। तो दोनों चीजों में देखें कि और या तो रिलेशनशिप एंड हो गई हो या अकाउंट क्लोजर हो गया है, तो उनके बाद भी क्या है, 5 ईयर तक वो रिकॉर्ड आपको मिलता है। ऐसा नहीं है कोई किसी को खतरा हुआ उसने आज अपना अकाउंट जल्दी से भाग के बंद करा दिया, तो बंद कराने का मतलब फिर भी आपको कितने, 5 ईयर तक ये रिकॉर्ड मेंटेन करना ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन बैंक्स मस्ट, क्या करना चाहिए? कोई भी ट्रांजेक्शन अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको पहले क्या करना चाहिए? आपको वेरीफाई करना चाहिए क्लाइंट की आइडेंटिटी, एग्जामिन करना चाहिए ओनरशिप ऑफ और एंड फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, और रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन का पर्पज क्या है। दूसरा, ओनली वेरीफाई आधार क्लाइंट, रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन पर्पज विदाउट ओनरशिप वेरिफिकेशन, और अलाउ ट्रांजेक्शन विदाउट स्क्रूटनी इफ बिलो थ्रेशोल्ड। तो यहाँ पे बहुत क्लियर सा आंसर है, क्या करना है आपको? वेरीफाई करनी है उसकी आइडेंटिटी, उसकी ओनरशिप को एग्जामिन करना है, फाइनेंशियल पोजीशन को देखना है, और ये भी देखना वो किस तरह के ट्रांजेक्शन यहाँ पर कर रहा है, इसको भी वहां पर देखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग ऑब्लिगेशन अंडर पीएमएलए। यानी कि इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन आपको दी गए हैं, आपको कॉम्बिनेशन में चेक करना है।
Maintain confidentiality of all inform furnished. Second, not to carry out specified transaction if unable to verify identity. Third, keep transaction record for 5 years from the date of transaction. Fourth, provide social security benefits to the customer को। तो यहाँ पर ये ऑब्लिगेशन का मतलब वो आपको करने ही करने हैं, ठीक है। तो इस इन ऑप्शंस में देखते हुए हमें लगता है कि देखिए पहला वाला जो पॉइंट है आपका क्या है, जितने भी कॉन्फिडेंशियलिटी करनी है, जो भी इन्फॉर्म आपके पास है, बिल्कुल ठीक है, करनी पड़ेगी आपको। कोई भी अगर आप उसकी आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं तो बिल्कुल कोई ट्रांजेक्शन नहीं करना, बिल्कुल ठीक है। डेट ऑफ ट्रांजेक्शन से 5 साल तक आपको उसका डेटा मेंटेन करना, बिल्कुल ठीक है। और प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, इसके लिए कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ये बैंक है या गवर्नमेंट है जो भी डिसाइड करे वो होगा। तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, रिगार्डिंग सस्पिशियस ट्रांजेक्शन अंडर पीएमएलए आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, करेक्ट कॉम्बिनेशन चेक करना है। बिजनेस रिलेशनशिप मस्ट बी पुट अंडर एनहेंस्ड मॉनिटरिंग। ठीक है, कब, यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आपको इन सब में देखना है, अगर आपको सस्पिशियस ट्रांजेक्शन दिख रहा है तो आपको क्या करना है। बिजनेस रिलेशनशिप मस्ट बी पुट अंडर एनहेंस मॉनिटरिंग, यानी अगर आपको सस्पिशियस है तो क्या करना है, बिल्कुल ठीक लगता है। ग्रेटर स्क्रूटनी ऑफ सच ट्रांजेक्शन इज रिक्वायर्ड, आप बताएं कि ऐसे मामले में क्या जो ग्रेटर स्क्रूटनी करनी पड़ेगी, बिल्कुल सस्पिशियस ट्रांजेक्शन है, बिल्कुल करनी पड़ेगी। सस्पिशियस ट्रांजेक्शन कैन बी इग्नोर्ड इफ बिलो थ्रेशोल्ड, बिल्कुल नहीं। सस्पिशियस ट्रांजेक्शन के लिए ध्यान रखिएगा कोई भी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। अगर 1 रुपए का भी अगर मान लिया सस्पिशियस ट्रांजेक्शन है तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये गलत है। बैंक्स मस्ट रिपोर्ट प्रेस्क्राइब ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग अटेम्प्टेड वन, बिल्कुल हमने बताया था कि अटेम्प्टेड ट्रांजेक्शन को भी आपने वहां पे रिकॉर्ड मेंटेन करना है, ठीक है। तो इसका 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा जो है इस सीरीज में हमने आज आपको जो पीएमएलए के ऑब्लिगेशंस थे उनके बारे में बात करी और उनके क्वेश्चंस पूछे। इसमें से एक क्वेश्चंस आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको ध्यान से इसको कवर करना है। दोस्तों वीडियो आपने पूरा देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो वो प्लीज डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सारी आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच।